Assalamualaikum everyone. Hope you're all fine, safe and healthy. Welcome to मोनाज किचन एंड हब। आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से। काफ़ी अरसे बाद मैंने डीप क्लीनिंग की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, ना अपलोड किया था, कोई वर्क नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने शीट्स वगैरह सारी धोई, इन ब्लैंकेट्स को फोल्ड किया जो कि बहुत मुश्किल काम है, और इन शीट्स को उतारना और उनके एक एक चीज़ को चेंज करना, फिर वॉशिंग, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। काफ़ी बिजी डे रहा। वॉशिंग से स्टार्ट किया 11 to 11। ओ माय गॉड, आई वेक अप एट 11 क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 11 o'clock उठी। तो मैंने कहा चलो बेड शीट्स वगैरह चेंज करते हैं। फिर इतने बर्तन, ये जो बर्तन होते हैं ये सबूत दिखाते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने वक्त पे नहीं धोए। खैर, लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी और उसमें कटी है गोभी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने खानी है, ना मैं खाती हूँ ना बच्चे खाते हैं। इसे काटते काटते मुझे ऐसे, मैंने कटिंग बोर्ड बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे हाथों में निशान पड़ रहे थे। आई डोंट नो क्या हुआ, हाथों में स्वेलिंग हो रही थी या क्या, तो मैंने कटिंग बोर्ड यूज़ किया। लेकिन ये कि बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, पता नहीं क्यों, शायद मुझे ज़्यादा आदत नहीं। फिर मैंने उसमें आलू वगैरह काट लिए सब, क्योंकि मैं अपने लिए तो सैलेड बनाऊंगी। तो और बस क्या कहते हैं कि बस फिर बर्तन धोने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। भाई चलिए आप बर्तन धोते हैं, जो कि मेन टास्क था। इतने बर्तन थे क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब थी, और जब तबीयत ख़राब हो तो फिर बच्चों को भी क्या डिस्टर्ब करना, उनकी अपनी स्टडीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं उन बेचारों की। बच्चों को भी क्या, बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे काम भी, हाँ वो हेल्पिंग करते रहे हैं मेरा, लेकिन जब उनके एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट्स हों तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर पता नहीं तो मम्मा की तबीयत को भी क्या हो जाता है कि वो एन उस वक्त खैर ख़राब हो जाती है। तो खैर मैंने बर्तन धो लिए थे, साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। गोभी बनी थी, सिंपल गोभी बनाई थी मैंने, जो कि बहुत इजी नॉर्मल मसालों के साथ, हल्के मसालों के साथ बनाई थी, सिंपल। इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड कर चुकी हैं, आप काइंडली वो देख सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी वीडियो मैंने इस गोभी के बनाने के लिए भी मैंने ऐड बनाई है कि आप इजीली देख सकें कि आप कैसे मल्टीटास्किंग हो सकते हैं और जल्दी से खाना बन जाता है। सिंपल तरीके से गोभी बन रही थी तो मैं बना रही थी। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं बहुत सिंपल तरीके से कैसे, कम मसालों में, कम ऑयल में, कैसे गोभी बिना वाटर के, बिना पानी के, कैसे दम पे, सिर्फ जस्ट मैंने ऐसे भूना था इसे और इसे दम पे रख दिया था बहुत हल्की आंच पे, जो कि खुद ही इसके अपनी भाप में ये बनी थी। फिर उसके बाद मैंने इसे भूना था और फिर उसके बाद एक बिग टास्क, सब टास्क एक साथ होते हैं। आटा गूंदने वाला, एक जिस दिन आटा गूंदने वाला हो उस दिन तो समझो आटा गूंदने वाला भी है, बर्तन धोने, सब मल्टीटास्किंग हो रहे होते हैं, पूरे टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं। खैर गोभी को दम हुआ था तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, बिना नीचे लगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी वो गल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया, हरी मिर्चें ऐड की थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते हैं, कम मसाले का खाना खाते हैं। तो खैर मैंने ये बनाया। फिर उसके बाद साथ ही अब मैं सोच रही कि मैं और क्या बनाऊं, क्योंकि फिर क्या बनाऊं, तो लेफ़्ट ओवर हरीसा पड़ा था। हरीसा मैं लेके आई थी मार्केट या हर रेस्टोरेंट से, तो वो तब दिल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी इस दिन मैंने फिर हल्का सा अदरक और प्याज को फ्राई किया, ज़ीरे को और हरी मिर्चों को थोड़ा सा पिंकिश सा किया, मसाला ऐड किया, नॉर्मल मसाले, क्योंकि हलीम मसाला तो था नहीं। हरीस को ऐड किया, पानी डाला थोड़ा, आप देख सकते हैं कैसे क्रीमी टेक्सचर सा हो गया, और सर्व कर दिया ग्रीन कोरिएंडर के साथ। अगेन बर्तन धोते धोते, खाना बनाते बनाते फिर बर्तन हो गए, मैंने साथ साथ धो दिए। फिर आती है बारी जी मेरी सैलेड की, तो इसमें मैंने जर्जीर ऐड की, पुदीना ऐड किया, लेटस, कुकुम्बर, कैरेट, ये सब ऐड किया, ब्रोकोली ऐड की, क्योंकि मुझे समथिंग ग्रीन आजकल मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रही हूँ, रॉ वेजिटेबल्स, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ,
तो उस वजह से तो डायबिटीज़ भी बिला वजह की हाई हो रही है इतनी डाइट के बावजूद। वही ना, जब तक डॉक्टर के पास ना जाओ तब तक चीज़ों का आराम नहीं आता। एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, पता नहीं क्यों। मैं वेजिटेबल मार्केट से लेके आई थी जर्जीर और लेटस ज़्यादातर। इतनी मिट्टी इसमें कि मुझे 2-3 वॉशेस करने पड़े इसको, तब जाके उसका पूरी मिट्टी निकली। तो खैर उसे मैंने हल्का, ज़्यादा बारीक नहीं काटा, नॉर्मली चॉप किया। और फिर मैंने ब्रोकली भी ऐड की और सिर्फ सीजनिंग मैंने लेमन की थी। मैंने और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, सॉल्ट नहीं ऐड किया था, ब्लैक पेपर भी नहीं ऐड किया था। तो खैर बहुत मज़े का सैलेड हो गया था, बन गया था। फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाया जाए, तो मैंने तिरामिसू बनाया था। कॉफ़ी के तिरामिसू जो होता है वो बनाया था। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी फुल रेसिपी मैंने ऐड की हुई है। काइंडली आप वो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टैग भी कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। साथ ही मैंने क्रीम को बीट किया और मैंने फ्रीज़र में रख दिया और वैक्यूम लगाई। फिर मेरी बेटी को लाने का टाइम हो गया तो मैं फिर उससे लेने चली गई। ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है इतना कि बच्चों की ड्यूटीज़ निभाए, खुशी होती है ये सब करते हुए। और बहुत अच्छा वेदर था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वेदर कंट्रोल हो चुका है अब। तो खैर निकल पड़े हम अपने बच्चों को लेने। खैर छोटी वाली को लेने गए बाहर, तो सारे काम एक तरफ और फिर मैं लेने चली गई। उसको लाने का टाइम हो गया था तो मैंने कहा अभी देखें 39 डिग्री है, वेदर लिटिल बिट कंट्रोल था। ये आ गई है मैडम, तो बस उसे लिया तो बस उसने मेरी वीडियो बनाती गई। मैंने कहा बेटा इतनी लंबी मत बनाना। नहीं, आप तो मेरी बनाई हुई वीडियो को ऐड ही नहीं करेंगी। मैंने कहा बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हाल ही में ड्राइव भी तो कर रही हूँ। खैर बनाती गई वीडियो। मैंने कहा चलो बना लो, तुम्हारी खुशी है, मैं ऐड ज़रूर कर दूँगी कि तुम कितनी अच्छी वीडियो बनाती हो मम्मा की ड्राइव करते हुए। एनी हाउ बहुत मज़ा आया था। माँ बेटियाँ बहुत सारी बातें करती, वो सारे दिन की बातें ऐसे बता रही होती जैसे पूरा महीना स्कूल में गई थी और पूरे महीने बाद में या सालों बाद उसे स्कूल से लेने गई। एनी हाउ हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद ये जो डिस्कशन होता है, मामा ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, ये हर रोज़ की कहानी है। हर रोज़ ही पूछती है ये कौन सा फ्लावर है। एनी हाउ हम घर आ गए। घर आने के बाद चलो जी अब दूसरा टास्क स्टार्ट हो गया। खैर तो अब जो बाकी तिरामिसू था, बाकी का रिमेनिंग वो ठंडा हो चुका था, क्रीम ठंडी हो चुकी थी अच्छे से, बहुत अच्छे से। विपिंग क्रीम जो मैंने ऐड की थी इंग्रेडिएंट्स वो सब ठंडे हो चुके थे। मैंने इसको असेंबल किया और बस इनको एक्साइटेड था। गाड़ी में ही बोलती है मामा कितने आवर्स लगेंगे। मैंने कहा एग्जैक्ट 4 o'clock मैं आपको दे दूँगी। 3 o'clock हो रहे थे तब, तो मैंने कहा 4 लेकिन नहीं जी, सब्र तो हो ही नहीं रहा था। खैर मैंने बना दिया। मैंने कहा आप खा लेना। फिर जी हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, वो घर की रोटी ही खाते हैं कुछ भी हो। तो खैर घर की रोटी बनी और ये लंच ही चल रहा है अभी तक। 11 o'clock से नॉन स्टॉप ड्यूटीज़ चल रही थी। तो ये है जी, रोटी बन चुकी है, अब उनको मैं खाना दूंगी। खैर मैंने उनको खाना दिया, लंच दिया उनको। लंच भी वो आते भी तो उतनी दे दें, अराउंड 4 o'clock तो हो जाते हैं उनके आते आते। तो मैं कहती होती हूँ कि आप टी टाइम पे तो घर आते हैं। कहते हैं ऑफिस का टाइम जो होगा उसी टाइम पे आऊँगा। खैर आई एन्जॉय द प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। उनको रोटी दी, फिर साथ में मुझे भी भूख लग गई। मैंने थोड़ा सा कैंडलअप येलो मेलन खाया, थोड़ा सा ये नेचुरल स्वीट था। मैं मोस्टली आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खा रही हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। वो जब आते हैं तब तक मैं खाना देती हूँ, मैं उनको रोटी सर्व करते से पहले थोड़ा फ्रूट दे देती हूँ। फिर ये जी छोटी वाली कहती है मुझे तो पराठा चाहिए, तो फिर मैंने उसके लिए पराठा। और ये मेरा लंच था कि मैंने ये सैलेड और साथ में थोड़े से सॉसेजेस मैंने फ्राई कर लिए थे जस्ट फॉर अ टेस्ट। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल ही टेस्ट बड़ा अजीब सा था। देखें अब जल्दी से जी, अभी मैं अपना खाना खा के बैठी, मामा कब ख़त्म होगा। बड़ी वाली बेटी भी बोलती है मामा जल्दी से तिरामिसू दे दें। मैंने कहा अभी तो सेटअप नहीं हुआ होगा, कम से कम 2 से 3 घंटे दो। लेकिन उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। खैर इट वॉज़ रियली यमी, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका हुआ था, असेंबल हो चुका था। छोड़ा तो ये भी नहीं, माशाल्लाह बाउल काफ़ी ख़त्म हो चुका था। फिर अगेन टास्क बर्तनों का, फिर उसी वक्त बर्तन धो दिए। मैंने कहा बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खैर ये दोपहर का वक्त गुज़र चुका, शाम के 5 बज चुके थे एंड इट वाज़ रियली
हार्ड टाइम। फिर उसके बाद जी हम फिर से किचन बंद हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है जी फिर से अब बेडरूम में जाना है। ज़ाहिर है सुबह से बेडशीट उतारी हुई थी तो उसको वापस से लगाना था, पूरा बेड सेट करना था। इतने में हस्बैंड ने वेट किया ड्राइंग रूम में ही, सिटिंग रूम में ही कि चलो तुम बेडशीट बिछा लो फिर मैं कमरे में जाऊंगा। खैर वो किचन कमरे में जाते जाते मुझे तो हो गया टाइम कि मैं कब जाके बेडशीट बिछाती। 6 o'clock हो गए थे। ज़ाहिर है किचन वाइंड अप वगैरह कर रही थी। फिर मैंने फ्रेगरेंस किया सारे रूम को, कर्टन्स को, और फिर बेड असम्बल करके मैंने कहा फाइनली आई हैव डन माई टास्क ऑफ द डे। पूरा क्लीन किया। ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना लंबा दिन है। ड्रेसिंग टेबल जो एक है जो कि अगर सिंगल हैंड में हो वेरी गुड, अदरवाइज़ तो फिर ये इसको असम्बल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे समेटना। तो आधे से ज़्यादा तो इनकी चीज़ें होती हैं, बेचारी मेरी वुमेंस की तो चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। एनी हाउ इट वॉज लाइक मैंने इसको असम्बल किया और फिर उसके बाद फिर आदत है जी मगरिब का टाइम हो गया। मगरिब पढ़ के मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जी फ़ौरन आप चाय दे दो। अब चाय के साथ जी पीनट बटर के साथ ब्रेड ट्राई कर रहे थे फ़र्स्ट टाइम हस्बैंड। उनको नहीं टेस्ट अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे देख देख के, क्योंकि मैं खाती हूँ भाई पीनट ब्रेड बटर ब्राउन के साथ, तो उनको मैंने चाय दी। लेकिन ये कि उन्होंने चाय तो पी ली, ब्रेड भी खा ली, लेकिन उनको वो टेस्ट नहीं अच्छा लगा। मोस्टली वो बटर ही खाते हैं, लेकिन ये पीनट बटर उनके लिए पहला था कि चलें तो खाएंगे। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरा टेस्ट था दोबारा, क्योंकि मैं अभी अंडर मेडिकेशन हूँ, एंटीबायोटिक्स चल रही थी, तो लैब टेस्ट था मेरा। तो मैंने कहा थोड़ा तैयार श्यार होके फ्रेश अप होके, ये थोड़ी ना कि फेस को भी बेचारे को तकलीफ़ दी जाए कि हम तैयार नहीं, बीमार हैं तो बीमारी थोड़ी दिखती है। खैर इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। तो मैंने कहा थोड़ा तैयार श्यार हो लें अच्छे से और फिर ज़रा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल वाले भी बेचारे कहते होंगे ये भी मरीज़ है या वाकई में। तो खैर अच्छा फीलिंग होती है, ख़ुद को तैयार करके दूसरे भी अच्छा फील करते हैं, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। फिर जी पहुंच गए हम हॉस्पिटल में अपना टेस्ट दिया। फिर उसके बाद हम घर आए। फ़िलहाल तो ये हॉस्पिटल है, मैं वेट कर रही थी। और फिर उसके बाद घर आने के बाद फिर दोबारा मामा भूख लगी है के चक्कर में ये बनाओ वो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। फिर जी बने जी ट्विस्टर रैप, किसी के लिए बने बुलडाक की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं आप। और ट्विस्टर की भी रेसिपी मेरे चैनल पे एडेड है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इन सब वीडियोस का, आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। फिर बने जी ट्विस्टर रैप में हमने ब्लैक पेपर मायो यूज़ की थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल में ऐड कर चुकी हूँ, मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, तो आप वो काइंडली जाके देख सकते हैं। अब इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना था, ओवरलोडेड चिकन डलवा रही थी ये छोटी वाली, तो अच्छे से उसने जी रेड कर मामा बिल्कुल ट्विस्टर रैप जैसे मार्केट वाले होते हैं, KFC के होते हैं, वैसे बनाना। मैंने कहा बेटा जैसे बनाने आते हैं बना देती हूँ। खैर ये बुलडॉग भी रेडी हो गए थे बड़ी वाली बेटी के, तो यानी सबके अलग अलग टेस्ट, सबको अलग अलग खाना खाना है। मेरी कब बारी आएगी आई डोंट नो। मुझे लगता है कि मुझे मम्मा आप क्या खाएंगे, मैंने कहा बेटा जो आप लोग खा रहे हो मैं उनमें से अगर कुछ बचा गया, नहीं तो अपना सैलेड खा के अल्हम्दुलिल्लाह कर लूँगी। तो खैर ये फिर डिनर टाइम हुआ तो हस्बैंड ने कहा चलो मुझे जो हरीस तड़का लगाया हुआ है, मसाला ऐड किया हुआ है, बनाई हुई है मसाला हरीस, वो दे दो। खैर मेरे लिए ये ट्विस्टर बचा था, मैंने इंजेक्शन लगाना था जो मैं बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी, पर मैंने किचन वाइंड अप करके और फिर उसके बाद ये रात हो चुकी थी, रात के 10 बज रहे थे और मैं किचन वाइंड अप कर चुकी थी। मैंने कहा बस। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा वॉक पे गए, वेदर वॉज वेरी नाइस, क्यूट सा एक बिल्ली का बेबी हमने देखा। इट वॉज रियली अमेजिंग डे, ब्लेसिंग डे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी बिज़ी डे रहा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने घर का काम बहुत ज़्यादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी सी सेहत दे दी,
दवाइयों ने थोड़ा बहुत असर किया है, थोड़ा साइड इफ़ेक्ट किया है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एनी हाउ ये बिल्ली का बेबी हमें दिख रहा था, वीडियो में क्लियर नहीं आया। सच एन अमेजिंग डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।